नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एडवर्ब के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो लास्ट टाइम आयोजित हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स भी नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सब्जेक्ट में तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे और 40% मार्क्स वाला क्राइटेरिया उन्होंने क्रॉस नहीं किया। इस वजह से उन सभी बच्चों को निराशा का सामना करना पड़ा। वो बच्चे निराश होकर बैठ गए और उनको इस बात का बहुत ही पश्चाताप हुआ कि काश हम फर्स्ट पेपर को इतना हल्के में ना लेते, क्योंकि उन बच्चों ने सिर्फ एक बात सोची थी कि बस 40% का क्राइटेरिया ही तो हमें क्लियर करना है और इतना तो राजस्थान जी के हमें आता है कि हम 40% क्राइटेरिया क्रॉस कर लें। लेकिन आरपीएससी की जो पेपर सेटर है, उन्होंने पेपर भी इस प्रकार से बनाया, पेपर की डिजाइनिंग इस प्रकार से हुई कि बच्चे उसमें 40% स्कोर नहीं कर पाए। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे। अगर वो बच्चे 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर लेते तो आज वो सेकंड ग्रेड शिक्षक होते। तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी है सब्जेक्ट वाले पेपर के साथ में, यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। साथ में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आरपीएससी का पैटर्न किस प्रकार का है, कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। पिछले 10-15 साल के जो पेपर हैं सेकंड ग्रेड के, उनका अच्छे से हमने विश्लेषण किया है और कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद में हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, वह परिणाम, वह नतीजा आपके सामने मैं लेके आऊंगा। अभी थोड़ा सा आप धैर्य जरूर बना के रखें। पहले अपन थोड़ी सी सामान्य सामान्य बातें कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड होता है आपका सब्जेक्ट का और पेपर फर्स्ट होता है आपका जीके का, जिसके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, साइकोलॉजी है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं अपने फर्स्ट पेपर के अंदर, जीके वाले पेपर में, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और जो 200 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, अब ये जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको इन सब्जेक्ट को अपने इस एक मेजर सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार कवर करना है और किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है, वह मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको डेली इसके अलावा, अपने सब्जेक्ट के अलावा डेली 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी एक समय सीमा बताऊंगा कि आप वीकली आप अच्छे से पढ़ सको और संडे को हमारे यहाँ आके आप अच्छे से अपना टेस्ट दे सको और आप उस टेस्ट का एक विश्लेषण कर सको कि ये टॉपिक मेरे अच्छे से तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारी व्याख्याताओं की टीम ने एक ऐसा प्रश्न पत्र जो है, एक ऐसा प्रश्न पत्र जो कि कंप्लीटली आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित है, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसको देने के बाद आप यही सोचोगे कि हाँ, अब वाकई में मेरी तैयारी हुई है, और आपको टेस्ट देने के बाद यूं ही लगेगा जैसे कि आपका पेपर हमने नहीं, आरपीएससी ने लिया हो। इसलिए जो 30 जून वाला टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री है, उसे तो आप जरूर आके ही देवें। चलिए, अब अगर अपन आगे बात करें ट्रेंडिंग की कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वह मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर अपन देखें तो इकोनॉमी के अंदर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इकोनॉमी में जो 5-7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इन 5-7 क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन अपने इकोनॉमिक सर्वे से और एक जो इकोनॉमिक्स की जो सामान्य सामान्य जो टर्म्स होती हैं वहां से आ रहे हैं। जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितनी चल रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और इकोनॉमिक सर्वे अपना आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको करवा देंगे, एकदम शानदार तरीके से करवा देंगे। वर्तमान के जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आंकड़े होंगे वह भी आपको करवाएंगे, तुलनात्मक तरीके से एक अध्ययन जो होता है वह आपको करवाएंगे। सर्वे के अंदर जो भी ऐसी टर्म्स होती हैं जो इकोनॉमी से रिलेट होती हैं, वो सारी की सारी टर्म्स जो है उनकी भी आपको जनरल डेफिनेशन जरूर दी जाएगी और वो आपको थोड़ी थोड़ी समझाई जाएंगे। इसके बाद में अगर अपन और सब्जेक्ट देखें तो जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, 11-12 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और यही 8-10 क्वेश्चन जो है आपके आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। फिर राजस्थान ज्योग्राफी में भी 8-10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। फिर अगर अपन बात करें इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो यहां से 10 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और
वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, इसके बाद में करंट अफेयर से देखें तो करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से मुख्य फोकस जो है वह रहता है खेलकूद गतिविधियों के ऊपर, जहां से लगभग 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है लगभग हर बार आते हैं। यह आरपीएससी का पैटर्न काफी सालों से चल रहा है कि वो खेलकूद के जो विषय हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं, समसामयिक मुद्दों को लेकर। चलिए अब आगे अगर अपन देखें तो इसके साथ साथ में इंडियन पॉलिटी से भी लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है हर बार आरपीएससी का, वो रहता है एक तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और एक भारत सरकार अधिनियम कौन सा, 1935। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार वाला जो सेक्शन, आपके फंडामेंटल राइट्स वाला जो सेक्शन है, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आरपीएससी द्वारा हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर अपन स्पेशली बात करें सेकंड ग्रेड के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, तो हिस्ट्री से अगर अपन देखें तो हिस्ट्री से एक तो मुगल राजपूत संबंध वाला टॉपिक आप ले सकते हो। ठीक, यहां से 100% क्वेश्चन आता ही आता है सेकंड ग्रेड के अंदर। आप सेकंड ग्रेड का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें आहड़ के ऊपर और गणेश्वर सभ्यता के ऊपर अधिक फोकस किया जाता है। साथ साथ में अगर आप कला और संस्कृति विषय को भी लेके चले तो इसके अंदर आभूषण, और आभूषण के साथ साथ में जो भाषा और साहित्य है इसके ऊपर भी आपको फोकस करने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर दो तीन क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहां लेखक और पुस्तकों का नाम दिया होता है और अपन को मिलान करना होता है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये फलानी फलानी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये तो बात हो गई आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की। फिर देखें अगर अपन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर जलवायु वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके साथ साथ में जो एनर्जी रिसोर्सेज जो है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इस प्रकार के जो रिसोर्सेज है यह भी आपको अच्छे से याद करने हैं। इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, राजस्थान ज्योग्राफी के व्यू से भी और इंडियन ज्योग्राफी के व्यू से भी। अफवाह तंत्र, हालांकि सेकंड ग्रेड में अफवाह तंत्र वाले जो टॉपिक है वह भी शामिल है। ठीक है, तो सरसरी भरी निगाहों से आपको एक बार एग्जाम में बैठने से पहले अफवाह तंत्र को भी अच्छे से देखना है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। इसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में अगर आप और देखें, राजस्थान पॉलिटी को अगर आप देखें तो उसमें राजस्थान के प्रमुख आयोग जो हैं, जिनमें मानवाधिकार आयोग है, आरपीएससी है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस की प्रकृति इस प्रकार रहती है कि किसी भी आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वर्तमान में सदस्य कौन है, पहले सदस्य कौन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, राजस्थान पॉलिटी के जो प्रमुख प्रमुख आयोग हैं वहां से पूछे जाते हैं। इनके अलावा राज्यपाल की शक्तियां जो हैं, ठीक है, राज्यपाल का कार्य क्षेत्र, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब अपन चर्चा करेंगे भाई टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो टेस्ट सीरीज के बारे में मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह टेस्ट सीरीज 30 जून से स्टार्ट होगी। समय इस टेस्ट सीरीज का रहेगा प्रत्येक संडे को शाम को 5 बजे। प्रथम टेस्ट जो है 30 जून वाला, यह टेस्ट प्रत्येक विद्यार्थी के लिए फ्री है। 29 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप कॉल करें, अपना नाम बताएं, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाएं ताकि हम आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स कर सकें। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं आपको 9929017783। इस नंबर पे कॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है, पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है। ठीक है, इस टेस्ट में आप सभी के लिए एक ऑफर यह है कि इस टेस्ट में जो टॉप 5 रैंक लेके आएंगे उन सभी को कंप्लीट टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर दी जाएगी। ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा विस्तार से अगर इस टेस्ट सीरीज को देखें कि किस प्रकार से सेकंड पेपर के साथ साथ में आपकी तैयारी होगी। टोटल देखो टेस्ट की बात करें तो इसमें 4 तो माइनर ये हैं, 4 माइनर ये हैं, मतलब लगभग टोटल 12 माइनर टेस्ट हैं। ये माइनर टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, ये जो माइनर टेस्ट हैं, ये माइनर टेस्ट ही आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करवाएंगे। और कंप्लीट सिलेबस इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 3 बार रिवाइज होगा। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से 3 बार रिवाइज होगा। 12 माइनर होंगे, 3 मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट ऐसे मत समझना आप कंप्लीट सिलेबस वाले होंगे, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस वाले 2 टेस्ट हैं। मेजर टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा।
2 टेस्ट होंगे आपके कंप्लीट सिलेबस के, 3 होंगे आपके मेजर और 12 टेस्ट होंगे आपके माइनर टेस्ट। माइनर में टेस्ट, मेजर टेस्ट और जो कंप्लीट टेस्ट है, ये सारा का सारा सिलेबस भी यहीं पर मैं आपको इसी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, टेस्ट सीरीज की विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो व्यापक पाठ्यक्रम का कवरेज किया गया है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को 12 शेड्यूल के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें 12 टॉपिक वाइज टेस्ट बता दिया मैंने आपको, 3 मेजर टेस्ट हैं, 2 संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट हैं, कुल 17 टेस्ट हैं। प्रत्येक टेस्ट में कुल प्रश्न संख्या, जैसा आरपीएससी का पैटर्न है 100 प्रश्न, उसी प्रकार से आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। ओएमआर सीट के अंदर 5 गोले आपको मिलेंगे। जिस प्रकार आरपीएससी ने अपना नया पैटर्न लागू किया है, एक अनुत्तरित प्रश्न वाला भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, उसमें भी 10% का एक क्राइटेरिया उन्होंने सुनिश्चित किया। तो आरपीएससी जिस प्रकार से मार्किंग करती है, सेम उसी प्रकार से हम भी आपके जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी जो ओएमआर सीट है, उसकी मार्किंग करेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखें तो विषयवार और व्यापक परीक्षण होगा। सभी टेस्ट आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे तथा प्रश्न पत्र में सभी विषयों का संतुलित समावेश होगा, जिससे सही उत्तर के चुनाव की विभिन्न रणनीतियों का अभ्यास होगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है, उसके जो क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, क्या उस एक क्वेश्चन से आपका वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो तैयार हो रहा है कि नहीं। देखो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, आप वो क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो जो बच्चा पढ़ गया है, जिसने अच्छे से मेहनत करी है, वो तो सही करेगा। ऐसा भी हो सकता है उस विद्यार्थी के साथ में जो अच्छे से पढ़ के आया है, वो ऑप्शन के अंदर फंस सकता है और वो गलत कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बात अभी तो अपने घर में ही तो है। अपन वहां गलत कर देंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखो यहां गलत कर लोगे आप, तब तो कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको आंसर की दी जाएंगे, आप अच्छे से मैच करना। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर हो, आपको लगे कि सर नहीं ये तो आपके आंसर के में गलत है, तो आप जरूर आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड वाली अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें विद्यार्थी आए भी हैं कि उनको लगा है ऐसे कि सर देखो यहां से आपने ये जो क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन देखो गलत है और ये रहा प्रूफ। अब पता नहीं वो कैसी कैसी बुक्स लेके आते हैं। ठीक, देखो बुक्स में आंकड़े चेंज होते हैं, तरह तरह की बुक्स हैं, 100 किताबें 100 बातें। ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं वहीं से अपन क्वेश्चन लेते हैं, ऑथेंटिक डेटा जो है वहीं से अपन अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, और इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि विद्यार्थी को यूं लगता है कि ये तो 100% गलत क्वेश्चन है, इसका तो ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो पास में बैठते हैं, जब समझते हैं, तब उनको पता लगता है, बोलते हैं हाँ सर मारा हूं, गलती होगी, बोला थे तो सही बनाए हो, है ना। ये वाली बात है। आगे देखें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड में भी है टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन मोड में भी है। ठीक, ऑफलाइन टेस्ट में वास्तविक परीक्षा जैसा आपको वातावरण मिलेगा, परिणाम विश्लेषण और समीक्षा की जाएगी, टेस्ट के पश्चात उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, संध्यात्मक प्रश्नों के लिए सहायता उपलब्ध रहेगी, छात्र अपनी तैयारी का अच्छे से मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक, संपूर्ण सिलेबस का 4 महीनों में 3 बार दोहराव हो जाएगा। अब ये 3 बार दोहराव कैसे होगा, देखो एक बार तो जब आप माइनर टेस्ट दोगे तब, देखो जैसे ये 4 माइनर टेस्ट हुए आपके शुरू वाले, जो आपको 4 रेड कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपके 4 माइनर टेस्ट हैं। अब जो मेजर टेस्ट होगा, पहला येलो बॉक्स जो है, जो पहला मेजर टेस्ट होगा, इसमें फर्स्ट माइनर, सेकंड माइनर, थर्ड माइनर और फोर्थ माइनर के जो टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक एक साथ इस मेजर टेस्ट में पूछे जाएंगे। यहां से ये जो 4 माइनर टेस्ट है, इन 4 माइनर टेस्ट के सारे टॉपिक आपसे फिर से इस मेजर में पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगले मेजर के अंदर भी यही कंडीशन लागू होगी। ठीक, तो 2 बार तो आपका दोहराव यहां तक हो गया सिलेबस का। ठीक है, तीसरी बार आपको यहां पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, और चौथी बार आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। लगभग आप 3 बार 4 बार आप इस सिलेबस को दोहरा सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन टॉपिक वाइज तैयारी की बात करें, तो ये टॉपिक्स हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये कंप्लीट जो शेड्यूल है, यह शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इस शेड्यूल के अंदर, इस शेड्यूल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर राजस्थान जीके है, पार्ट 2 के अंदर जो करंट के मुद्दे हैं वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको इस बुक से, करंट की इस बुक में से आपको ये पढ़ना है। ठीक, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक, ये सारा कुछ बता रखा है। ये कंप्लीट जो पंपलेट है, यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे पहुंच जाइए। आप से आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर आके आप यहाँ से भी है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर रिद्धि सिद्धि चौराहे पे है स्थित है। ठीक है, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
फिर आगे आप देख सकते हैं थर्ड सेक्शन जो है, इसमें विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। चौथा खंड है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपकी तैयारी कैसे होगी। देखो हर संडे को टेस्ट होगा, मतलब 6 दिन आपको आराम से पढ़ने को मिल रहे हैं। अगर आप इन 6 दिनों में डेली आप 2 घंटे पढ़ो फर्स्ट पेपर को, मैं ज्यादा समय के लिए आपको नहीं कह रहा, आपको फर्स्ट पेपर डेली सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। ठीक। तो 6 दिन में कितने घंटे हो गए भाई, 6 दूनी कितने हो गए भाई, 12 घंटे। 12 घंटे हो गए। अब आप अगर यहां देखो तो टोटल 12 टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, 12 तो टॉपिक ही नहीं है, 12 घंटे से भी कम समय में आप अपना ये पहला टेस्ट तैयार कर सकते हो। आपका ये पहला माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है ये आराम से तैयार हो जाएगा, जो 30 तारीख को आयोजित होने वाला है। जो यह टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है। इसमें राजस्थान की भौतिक विशेषताएं हैं, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसी प्रकार आपकी तैयारी इस टेस्ट की होगी, इसी प्रकार इस टेस्ट की होगी, इसी प्रकार देखो यहाँ पर टॉपिक गिनो आप, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे आप तो जनवरी का करंट है। ठीक है, इसमें आपको आर्थिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी पहलू जो है वो पढ़ने हैं, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे बाकायदा। इसके बाद में अगर आप विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान देखो तो महाद्वीप और महासागर जो है उनकी विशेषताएं जो है, ये सिर्फ ये टॉपिक दिया हुआ है, आप ये आराम से अच्छे से पढ़ के आइए। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पहले पेपर के अंदर पूछा जाएगा, पहले माइनर टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से भाई तैयारी कीजिए। और ये वाला जो पेपर है 30 जून को यह पेपर आयोजित होगा शाम को 5 बजे। और इसके रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बार फिर से जो फोन नंबर है वो मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं 9929017723। ठीक है, सॉरी 83 है, 7783। अब जैसे ये बड़े वाला 2 दिख रहा है ना, तो एक तरीके से ऐसे आदमी की मानसिकता बन जाती है कई बार, है ना। तो बस यही मानसिकता मेरी बन गई, इस 2 को देखते देखते ये 2 आ गया। चलिए ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का आपके सामने मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया मैंने टेस्ट सीरीज की। अभी हमारे सीईटी और पटवार का बैच चल रहा है, जो ऑनलाइन ही है, बैच सबके लिए फ्री है। सीईटी और पटवार का फाउंडेशन बैच जो है यह चल रहा है। हमारी ऐप के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली क्लासेस लाइव चलती हैं, सभी के लिए फ्री है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन वाली एग्जाम है, उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और बच्चे तैयारी में जुट गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड है, वो जल्दी से दिए गए नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें फोन करके। 30 जून वाले टेस्ट के लिए मैं आपको यह बात कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है आपसे। आप टेस्ट देने जरूर आए, एक बार आप पेपर जरूर देखें, खुद का आप आकलन करें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।